हेलो साथियों, जियोग्राफी मिरर में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। पिछली वीडियो में आपने देखा था ग्लोब अक्षांश में देशांतर रेखाओं के बारे में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं अध्याय तीसरा। अध्याय का नाम है पृथ्वी की गतियाँ यानी मोशन ऑफ द अर्थ। आपको बताते चलें, पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की हैं। पहली है घूर्णन और दूसरी है परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, जिसे रोटेशन कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर ठीक उसी तरह घूमती है जैसे लट्टू घूमता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहा जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारी पृथ्वी गोल है और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। इस तरह से देखा जाए तो पृथ्वी का आधा भाग ही सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। पृथ्वी का वह भाग जो सूर्य के सामने पड़ता है वहाँ दिन होता है, इसके विपरीत दिशा में रात होती है। और इस तरह से देखा जाए, दिन और रात को विभाजित करने वाला जो व्रत है उसे प्रदीप्ति व्रत कहा जाता है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये सूर्य है और जहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है पृथ्वी पर वहाँ दिन है, इसके विपरीत दिशा में रात है। और इस तरह से दिन और रात को विभाजित करने वाली जो रेखा है ये वाली, ये प्रदीप्ति व्रत कहलाती है। इस हरे बॉक्स में दिया गया है आर्यभट्ट के बारे में। ये प्राचीन भारतीय खगोलवेत्ता थे। आर्यभट्ट ने कहा था कि हमारी पृथ्वी गोल है और वे अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। और ये प्रश्न दिया गया है, यदि हमारी पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, यदि हमारी पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो सूर्य के सम्मुख वाले भाग में हमेशा दिन रहेगा और वहाँ पर सूर्य के ताप की अधिक प्राप्ति होगी, जिस कारण वहाँ पर तापमान अधिक पाया जाएगा। इसके विपरीत वाले भाग में जहाँ रात है वहाँ रात ही रहेगी और तापमान बहुत कम हो जाएगा। ये दोनों स्थिति ऐसी हैं, इन दोनों स्थिति में पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। अगला टॉपिक है परिक्रमण। पृथ्वी की दूसरी गति है जो कि सूर्य से संबंधित है, यानी हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और उसके चक्कर लगाने की जो गति है वह परिक्रमण गति कहलाती है, जिसे रिवोल्यूशन कहा जाता है। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर है 365 सही 1/4 दिन में लगाती है। हम 365 दिन का एक वर्ष मान लेते हैं। अपनी सुविधा के लिए उसमें 6 घंटे नहीं जोड़ते हैं और ये 6 घंटे मिलकर चौथे साल 24 घंटे बन जाते हैं और इस तरह से एक दिन की वृद्धि हो जाती है। चौथे साल मिलकर जो वर्ष है 365 के स्थान पर 366 दिन का होगा और उस वर्ष को लीप ईयर्स या लीप वर्ष कहा जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, लीप वर्ष में दिनों की जो अवधि है वह 366 रहेगी और इस वर्ष में फरवरी 28 दिन की न होकर वह 29 दिन की होगी। सामान्य रूप में एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। जो ये ऋतुओं परिवर्तन होता है वह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, जबकि दिन और रात का जो अंतर होता है वह पृथ्वी की घूर्णन के कारण होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सम्मुख होता है, यह सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। इस स्थिति में कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिस कारण कर्क रेखा के निकटवर्ती भाग में अधिक ताप की प्राप्ति होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ताप की प्राप्ति होती है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती हैं। क्योंकि उत्तरी ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव के मध्य वाला जो क्षेत्र है वहाँ दिन की अवधि हमेशा 6 महीने रहती है, यानी 6 महीने तक लगातार वहाँ दिन रहता है, जबकि दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने तक रात रहती है। 21 जून को दिन की जो अवधि है उत्तरी गोलार्ध में वह सबसे अधिक लंबी होती है, यानी उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को दिन सबसे लंबा होता है और जबकि रात सबसे छोटी होती है। इस स्थिति को उत्तरायणांत कहा जाता है। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुका रहता है और इस स्थिति में सूर्य की किरणें जो हैं मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और मकर रेखा का निकटवर्ती भाग अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, जबकि दक्षिण ध्रुव पर तापमान की कम प्राप्ति होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं।
दक्षिण ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव तक का जो भाग है वहाँ जो दिन की अवधि है वह 6 महीने तक रहती है लगातार। और इस स्थिति को या इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। कि आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। आपने 21 जून की स्थिति देख ली और 22 दिसंबर की, और दो स्थितियाँ हो रही हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। इन स्थितियों को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें हमेशा सीधी चमकती हैं और विषुवत रेखा का निकटवर्ती भाग अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। इस स्थिति को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। इस स्थिति को विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार कह सकते हैं पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इस चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। 21 जून की स्थिति को उत्तरी ध्रुव सूर्य के सम्मुख रहता है और कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं और उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे लंबा होता है जबकि रात सबसे छोटी होती है। इसके विपरीत 22 दिसंबर की स्थिति को दक्षिण ध्रुव सूर्य के सम्मुख होता है और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे लंबा होता है जबकि रात सबसे छोटी होती है। 21 मार्च और 22 सितंबर दो ही ऐसी स्थिति हैं। इन स्थिति में सूर्य की जो किरणें हैं विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती हैं, जिस कारण विषुवत रेखा का निकटवर्ती भाग अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है और वहाँ तापमान अधिक पाया जाता है। इस 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि जो है वह बराबर होती है, दिन रात बराबर होते हैं। इस स्थिति को विषुव कहा जाता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।